गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज केमिस्ट्री में आप लोगों का मॉडल जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि इसके माध्यम से हम परमाणु के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु की ऊर्जा, आकृति आदि के बारे में निर्धारण करेंगे। और परमाणु मॉडल में सबसे पहला मॉडल आज हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणुवीय मॉडल। थॉमसन का परमाणुवीय मॉडल। थॉमसन ने अपना परमाणुवीय मॉडल कब दिया? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी तो उसके बाद परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु की आकृति के बारे में वैज्ञानिकों को जानना एक उत्सुकता का कारण बन गया था। तो उस कारण को समझने के लिए, उस परमाणु की आकृति को व्यवस्थित करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें पहला मॉडल है आप लोगों का थॉमसन का परमाणुवीय मॉडल। थॉमसन का परमाणुवीय मॉडल में यदि हम डिस्कवरी की बात करें, सन की बात करें, खोज की बात करें, तो डिस्कवरी थॉमसन ने सन 1898 में दिया। यानी कि थॉमसन ने अपना परमाणुवीय मॉडल और सन 1898 में दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सन 1898 से पहले परमाणु के मूलभूत कण, सन 1898 से पहले परमाणु के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। मैंने क्या बात की आप लोगों से? परमाणु के मूलभूत कण। और परमाणु के मूलभूत कण आपको मैंने कितने बता दिए हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब इस सिद्धांत से पहले वैज्ञानिकों को पता था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्लियर होगी बात सबके? अब इसका कथन क्या है, क्या कहना चाह रहा है थॉमसन, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां थॉमसन ने परमाणु को एक ठोस, धनावेशित गोला माना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थॉमसन ने परमाणु को एक धनावेशित ठोस गोला माना। मतलब इसने परमाणु की आकृति एक गोले के रूप में व्यवस्थित कर दी। और इस गोले में केवल उसने क्या कहा कि ठोस, जो भी गोला था वो ठोस था, और उस ठोस में क्या पाया जाता है? धनावेशित उपस्थित होता है। यानी कि उस ठोस गोले में अधिकतम भाग किससे बना हुआ होता है? धनावेशित, यानी धनावेश से बना हुआ होता है। ये बात उसने कह दी। तो इसका मतलब कहा उसने, थॉमसन ने कहा परमाणु में धनावेशित वाला भाग, अधिक विकसित होता है। धनावेशित वाला भाग अधिक होता है या अधिक विकसित होता है। क्लियर होगी बात सबके? अभी चित्र बनाएंगे अपन, इसका फिगर बनाएंगे तो हमें पता भी चल जाएगा कि धनावेशित वाला भाग अधिक होता है। फिर उसने ये भी कहा कि जिस प्रकार उसने ये भी कहा कि यदि हम परमाणु को एक तरबूज माने, क्या माने? हम परमाणु को एक तरबूज माने, तो तरबूज गोल होता है, ठोस होता है, बिल्कुल सही है। तो उसने तरबूज को क्या मान लिया? परमाणु मान लिया, एज ए लाइक, जैसे उसने माना। उसके बाद उस तरबूज में आपने देखा कि अधिकतम वाला भाग लाल वाला भाग होता है, बिल्कुल होता है। तो लाल वाले भाग को तो उसने आप लोगों को क्या बता दिया? धनावेशित वाला भाग बता दिया। अब उस तरबूज में जब हमने तरबूज को काटा तो काटने पर हमें पता चला कि उस लाल वाले भाग में बीच बीच में उसके बीज फंसे हुए होते हैं। बीच बीच में उसके क्या फंसे हुए होते हैं? बीज फंसे हुए होते हैं। तो इसने ये भी कहा, किसने? थॉमसन ने कहा कि परमाणु में आंशिक क्षेत्रों में, आंशिक का मतलब बहुत कम क्षेत्रों में, आंशिक क्षेत्रों में ऋणावेश उपस्थित होता है। आंशिक क्षेत्रों में ऋणावेश उपस्थित होता
तो अधिकतम भाग तो या अधिकांश भाग तो धनावेशित हो गया और आंशिक क्षेत्रों में यानी बहुत कम क्षेत्रों में आप लोगों के क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। तो एक ही परमाणु में यदि धनावेश भी उपस्थित हो और ऋणावेश भी उपस्थित हो तो धनावेश ऋणावेश को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है, या धनावेश ऋणावेश को या ऋणावेश धनावेश को निरस्त कर देता है। और परमाणु एक कैसा गोला होता है, उदासीन गोला। तो मैंने कह दिया थॉमसन का परमाणुीय मॉडल, थॉमसन का परमाणुीय मॉडल परमाणु की उदासीनता, परमाणु की उदासीनता के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है। ऐसा मैंने क्यों कहा कि परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है? ऐसा मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा क्योंकि परमाणु में धनावेश भी उपस्थित होता है और परमाणु में ऋणावेश भी उपस्थित होता है। धनावेश ऋणावेश को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है और परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन। और एग्जाम्पल की यदि हम बात करना चाहें आप लोगों के सामने, तो ये मैंने एग्जाम्पल जैसे आप लोगों से मैंने कह दिया सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक यानी Z बराबर कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 11। क्लियर? प्रोटॉन की यदि हम बात करना चाहें P+ की और E- की, तो आपको मैं बता देता हूं, ध्यान रखना, एक वैल्यू लिख रहा हूं मैं, Z बराबर P+ बराबर E-। जितना Z का मान होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, उतना ही उसमें क्या होता है, प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन होता है उसमें उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी हुई बेटा इसमें, 11, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हुई, 11। तो बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी प्लस और माइनस बराबर है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त, और निरस्त करने के कारण सोडियम कैसा हो जाएगा आपका, उदासीन। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, संख्या के कारण नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण कैसे होते हैं, उदासीन। इसलिए प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व या आवर्त सारणी में पाए जाने वाले तत्व कैसी प्रकृति के होते हैं, उदासीन। इसीलिए सोडियम को हमने लिखा तो न तो उसके ऊपर कोई प्लस चार्ज लगाया न कोई माइनस चार्ज लगाया, इसका मतलब सोडियम अभी तक कैसा है, उदासीन। यदि इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इन पर क्या आएगा, प्लस या माइनस चार्ज आएगा। वो बात की बात है, मैंने आप लोगों से कह दिया आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं सामान्यतः वो कैसी प्रकृति के होते हैं, उदासीन। किसने सिद्ध किया इस बात को, थॉमसन ने कहा। क्यों? क्योंकि थॉमसन ने कहा कि परमाणु में धनावेशित वाला भाग भी उपस्थित होता है और परमाणु में ऋणावेशित वाला भाग भी उपस्थित होता है, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और परमाणु कैसा हो जाता है आप लोगों का, उदासीन। क्लियर हुई बात सबके? तो ये मैंने लिख दिया कि थॉमसन का परमाणुीय मॉडल परमाणु की उदासीनता के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट बात, इस मॉडल के अन्य नाम भी हैं। वो अन्य नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं। पढ़ रखे हैं 10th क्लास में आप लोगों ने, अभी आप लोग 11th क्लास पढ़ रहे हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको हम तरबूज बीज मॉडल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, बूंदी का लड्डू मॉडल, बूंदी या गूंदी जो भी आप लोग बोलते हो। लड्डू मॉडल, आप दोनों की बात आप समझ लो, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपन 1 मिनट के लिए। सबसे पहले तो आप लोग प्लम पुडिंग मॉडल की बात कर रहे हैं, तरबूज बीज मॉडल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा तरबूज को तो आप लोग क्या मानो, परमाणु मानो, मान लिया। जैसे ही तरबूज को आप लोगों ने परमाणु माना तो ये आप लोगों ने मान लिया कि एक ठोस कैसा गोला हो गया तरबूज। अब जैसे उस तरबूज को मैंने काटा तो काटने पर आप लोग देखेंगे कि उस तरबूज में अधिकांश वाला भाग किसका दिखाई देता है, लाल वाला भाग। तो लाल वाले भाग को आप लोग क्या मानेंगे बेटा, धनावेशित मानेंगे। क्या मानेंगे लाल वाले भाग को, धनावेशित। और उस लाल वाले भाग में उसमें छोटे छोटे आप लोगों को क्या दिखाई देंगे, काले काले बीज दिखाई देंगे, और उन काले काले बीज को आप लोग क्या मानेंगे, ऋणावेश मानेंगे। धनावेश भी उसी में उपस्थित है और ऋणावेश भी उसी में उपस्थित है। इसका मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। अब जो वो तरबूज है जिसको आप लोगों ने परमाणु का गोला माना है, वो तरबूज आप लोगों का कैसा हो जाएगा, उदासीन। क्लियर?
नेक्स्ट अपन बूंदी या गूंदी का लड्डू मॉडल की बात करें तो लड्डू आप लोगों ने खाया है, उस लड्डू में आप लोगों ने उस पीले वाले भाग देखा होगा, उस पीला वाला भाग तो बहुत ही ज्यादा होता है बिल्कुल। तो पीले वाले भाग को तो आप लोगों को कौन सा भाग मानना है, धनावेशित वाला भाग। और उस लड्डू में आप लोगों ने काली मिर्च देखी होगी, छोटी छोटी काली मिर्च भी होती हैं, और उन काली मिर्चों को हम क्या मान सकते हैं, ऋणावेशित वाला भाग। और जब उसमें धनावेश भी उपस्थित है और ऋणावेश भी उपस्थित है, इसका मतलब वो लड्डू आप लोगों का कैसा हो गया, उदासीन। क्लियर होगी बात सबके। चलो एक चित्र बना लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। इधर लिख देता हूं, चलो इस चित्र को ध्यान से देखो आप लोग। चलो, कोई तरबूज था, उस तरबूज को मैंने आधा काट दिया, तो आधा काटने पर आप लोगों को जो ये सफेद वाला भाग, या इसको मैं बिल्कुल डार्क कर देता हूं, ये मैंने डार्क कर दिया बिल्कुल। ये बिल्कुल मैंने डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद इसके बीच बीच में मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये आपको दिख गया होगा शायद, 1 नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो आपको जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग आपको अधिकतम दिखाई दे रहा है, तो ये आप लोगों का कौन सा वाला भाग हो गया, धनावेशित, धनावेशित वाला भाग, जिसे आप लोग क्या बोलोगे, प्रोटॉन, जिसे आप लोग क्या बोलोगे, प्रोटॉन, P+। और ये क्या है आप लोगों के, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये आप लोगों का कौन सा वाला भाग हो गया, ऋणावेशित वाला भाग, ऋणावेशित वाला भाग, जिसे आप लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, इलेक्ट्रॉन से, E- से। ऋणावेशित वाला भाग जिसे आप लोग किससे, इलेक्ट्रॉन, E-। और ये पूरा का पूरा आप लोगों का क्या हो गया, ठोस गोला, ठोस गोला, जिसे आप लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, परमाणु से। क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों की बात। ये आप लोगों का ठोस गोला है, तरबूज जिसको आप लोगों ने बनाया है, ये तरबूज तो आप लोगों का परमाणु कहलाएगा। इस तरबूज में जो अधिकतम वाला भाग होगा, धनावेशित वाला भाग, वो आप लोगों का प्रोटॉन कहलाएगा। और इस प्रोटॉन में यानी कि इस अधिकतम वाले भाग में बीच बीच में जो काले काले बीज हैं, वो आप लोगों का ऋणावेशित वाला भाग है, जिससे आप किससे प्रदर्शित करेंगे, इलेक्ट्रॉन से। इससे हमें ये ज्ञात हुआ कि एक परमाणु में धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं, और दोनों उपस्थित होने के कारण इसको आप लोग, इस परमाणु को आप लोग कैसा मानेंगे, उदासीन मानेंगे। इसलिए थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था, वो परमाणु की उदासीनता के बारे में हमें क्या प्रदान करता है, जानकारी प्रदान करता है। तो ये परमाणु मॉडल का पहला मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट मॉडल की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम चर्चा करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ने के बाद। कल हम आप लोगों को क्वांटम संख्या पढ़ा रहे थे, तो क्वांटम संख्या पढ़ाने के बाद कुछ व्यक्तियों ने उन संख्याओं से क्वेश्चन सॉल्व किए, और सॉल्व करने के बाद किन्हीं बच्चों को उन क्वेश्चनों में समस्या आई है। तो उन क्वेश्चनों को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर रिपीट करने के बाद अपन नेक्स्ट में परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन था क्वांटम संख्या से संबंधित कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कक्षकों के बारे में बताइए। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले, निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले
कक्षकों के बारे में बताइए। कक्षकों के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन था, एक भैया ने मुझे भेजा कि सर क्वांटम संख्या पढ़ ली, पढ़ने के बाद जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसका आंसर बताइए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन से थे निम्नलिखित। कै कबूतर वाला क्या था? n बराबर 2 और l बराबर 3, n बराबर 2 और l बराबर 3। एक इसका कक्षक चाहिए। कै क्या था आप लोगों का? n बराबर 4, l बराबर 0, n बराबर 4 और l बराबर 0, एक ये था। गे क्या है आप लोगों का? n बराबर 5, l बराबर 3, n बराबर 5 और l बराबर 3। और एक क्या था? n बराबर 3 और l बराबर 2, ये थे। इन चारों के आप लोगों को क्या बनाने हैं? कक्षक। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। आंसर की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से देखो आंसर। क्या क्या मान दिए हुए हैं सर? n का मान तो 2 दिया गया है और l का मान 3 दिया गया है। तो आपको पता है कक्षक की बात करेंगे तो n का मान 2 है तो 2 की जगह तो 2 ही आएगा। कक्षक का निर्धारण कर रहे हैं हम, 2 की जगह तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब l का मान 3 होता है तो l का मान 3 किसके लिए होता है? l का मान 3 सर हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि जैसे मैंने कह दिया l का मान s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितना? 3। f के लिए कितना? 3। क्लियर होगी बात सबके? ये l का मान 1 है, गलत लिख दिया। चलो अब साहब n का मान तो 2 आ गया, 2 लिख दिया मैंने। अब l का मान 1 की बात हो रही है तो l का मान 1 कौन से कक्षक के लिए, कौन से कोष के लिए? p। तो ये यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 2p। तो इनसे कौन से कक्षक का निर्माण होगा? 2p कक्षक का। सिंपल था, क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन है n बराबर 4, l बराबर 0। तो n का मान 4 है तो 4 लिख दिया। l का मान 0 किसके लिए होगा? s के लिए। तो ये साहब s आ गया, 4s कक्षक हो गया। क्लियर? यहाँ n बराबर 5 दिख रहा है आपको, l बराबर 3 दिख रहा है। n का मान 5 तो 5, l का मान 3 किसके लिए? यानी f के लिए। तो ये 5f कक्षक हो गया आप लोगों का। यहाँ n का मान आपको 3 दिख रहा है, 3, और l का मान कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो यहाँ 3 तो लिखना ही है। 2 किसके लिए है आप लोगों के? d के लिए है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3d। तो 1 से 2p बना, 4s बना, 5f बना और 3d बना। इन कक्षकों का निर्माण हो गया। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और था एक, और वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्या था? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। कारण देते हुए बताइए कि, कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं में कौन से मान संभव नहीं है? निम्नलिखित क्वांटम संख्या में कौन से मान संभव नहीं है? संभव नहीं। कौन कौन से हैं? पहला है फोर एप्पल वाला, क्या है? n बराबर 0, l बराबर 0, वाह, m बराबर भी 0 और s बराबर आप लोगों का +1/2। दूसरा दिया है उसने B4 बॉय में n बराबर 1, ठीक है, l बराबर 0, ठीक है, m बराबर 0 और s बराबर -1/2, ठीक है। तीसरा दिया है n बराबर 1, n बराबर 1, l बराबर 1, m बराबर 0 और s बराबर आपका +1/2। और चौथा दिया है आप लोगों का, और भी दिए हैं, n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 0, ये 0 इसे पीछे नहीं छोड़ रहा है, m तो 1, और s बराबर -1/2। चलो देख लेते हैं।
और भी हैं लेकिन चार्ट समझ में आ जाएंगे तो आगे के आप लोग कर देंगे। पहला पॉइंट, n बराबर 0, l बराबर 0। तो सबसे पहले अपन कक्षक निकालते हैं, तो कक्षक निकालने के लिए हमें n का मान चाहिए और n का मान कितना दे रखा है 0, जो तो कि संभव ही नहीं है। n बराबर नंबर यानी कोस का मान तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी अनंत। तो इसका मान n का मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब n का मान 0 कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये संभव नहीं होगा। क्लियर भाई साहब। दूसरा पॉइंट, n का मान 1 बना देते हैं, 1। क्लियर। l का मान 0, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, l का मान s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो यह l का मान 0 आ रहा है, मतलब s आ रहा है, मतलब बनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। l का मान 0 है तो m का मान 0 डेफिनेटली होगा ही होगा, और s का मान तो प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। इसका मतलब बनस कक्षक हो सकता है। इसका मतलब ये राइट है, संभव है। ये संभव नहीं है और ये संभव है। नेक्स्ट, n का मान 1, वेरी गुड, n का मान 1, l का मान 1, l का मान 1 p के लिए 1 p तो सर संभव ही नहीं है, क्योंकि p की शुरुआत कितने से होती है 2 से। इसका मतलब गलत, संभव नहीं है। क्लियर हो जाना चाहिए। इधर आओ साहब, n बराबर 2, n बराबर 2, l बराबर 1, l का मान p1 यानी 2p बिल्कुल हो सकता है। l का मान 0 हो तो ही m का मान 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ l का मान 1 और यह m का मान कितना दे रखा है 0, तो नहीं हो सकता। हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? आपको पता है l का मान 1 हो तो m के 3 मान हो सकते हैं, -1, 0 और +1। तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब यहाँ p के संग क्या लगाना पड़ेगा, z लगाना पड़ेगा, और s का मान प्लस माइनस हो सकता है, मतलब संभव है। क्लियर होगी बात सबके? तो 2 संभव नहीं है और 2 संभव है। आगे की और भी कोई सवाल हो तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुई बात सबके? नेक्स्ट परमाणु मॉडल की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।